की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Dhaman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थोड़े सा आज डिले हो गया, सॉरी। सभी को जय बाबा। एक मिनट, थोड़ी एडजस्टमेंट यहाँ पर मैं करना चाह रही थी, नहीं तो ऐसा लगता है ना खाली स्क्रीन के सामने बोल रहे हैं किसी का वीडियो ऑन नहीं रहता है, पर पता नहीं आज वो ऑन नहीं हो रहा है। एनीवे, जय बाबा। द एवरीथिंग एंड नथिंग में ब्यूटीफुल किताब, बहुत पावरफुल किताब, जितनी सुंदर है उतनी शक्तिशाली है, उतनी। हमने पिछले बार 9 नंबर का डिस्कोर्स देखा था, बहुत सुंदर लेक्चर था। अ जर्नी विदाउट जर्नी, यात्रा किए बिना यात्रा। तो जो हम यात्रा समझते हैं सोल की, इसमें सोल की, आत्मा की यात्रा में के बारे में दिया है कि परमात्मा से जीवात्मा, परमात्मा और फिर शिवात्मा, ये जो यात्रा है, ये शब्द इसमें कहीं यूज नहीं किया है, पर उसका कुल मतितार्थ ये है कि ये जो यात्रा है कई सारे योनियों से गुजर करके और उसके बाद में सभी सप्त भूमिकाओं में से गुजर करके वो परमात्मा को देख के फिर शिवात्मा बनता है। तो बाबा ने कहा कि वास्तव में ये यात्रा है नहीं, तो फिर ये क्या है? तो ये आत्मा की उर्मी है कि जिससे वह परमात्मा से एक होना चाहता है। और ये जो आत्मा की उर्मी है, या आत्मा की उर्मी का वेग है, जिसको आप यात्रा कहते हैं, वास्तव में वो यात्रा है नहीं। कुल इसका ये मतितार्थ था। अच्छा, पिछले बार कुछ लोगों के प्रश्न लेना रह गए थे। देखिए, यदि आप हैंड रेस करते हो और यदि हमें किसी तरह से वो दिखाई नहीं देता है तो आप ध्यान में लाया करो। वर्षा आवटे जुड़ी है क्या हमारे साथ में आज? वर्षा आवटे रह गई थी, उनका हैंड रेस था और हमारे ख्याल में से वो मतलब दिखाई नहीं दिया, आखिरी में मालूम पड़ा। हाँ हाँ, ठीक है। उनको मैंने कहा था कि आपका पहले प्रश्न लेंगे और फिर और किसी के सवाल तो नहीं रह गए थे। इस बुक रीडिंग में तो नहीं है मेरे ख्याल से, जो भी है मंडे का बुक रीडिंग में है। तो हम यहाँ आज शुरू करते हैं। 10 नंबर का डिस्कोर्स है, उसका हेडिंग है द इंक्विजिटिव एंड डाउटिंग मैन। इंक्विजिटिव मतलब क्या? जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा है, जानने की लालसा है। और डाउटिंग मतलब शक करने वाला या जिसको दुविधा है, ऐसा आदमी। तो उसके बारे में बाबा ने यहाँ पर यह डिस्कोर्स दिया है। Once an inquisitive and doubting man went to Bayazid या Boyazid, the perfect master, and said, "You, being perfect, ought to know the thought of others." तो एक जो आदमी था, जैसे कि वो जिज्ञासु भी था, जानने की भी थी इच्छा, लेकिन मन में कई सारे सवाल उसके थे, प्रश्न थे, वो दुविधा में था या उसको डाउट था, शक था। तो ये आदमी जाता है बायाजिद या बोयाजिद, जो भी है उसका सही प्रोनाउंसिएशन। ये जो सदगुरु थे, तो जो फारसी या पर्शियन, उनके पास गया और इस आदमी ने पूछा कि आप परफेक्ट मास्टर हो, सदगुरु हो, तो आपको यू ऑट टू नो, मतलब आपको सबके मन के, दूसरे के मन में जो विचार है
वो आपको मालूम होने ही चाहिए, होते होंगे, मालूम होना चाहिए। What am I thinking of just now? आगे ये व्यक्ति ने प्रश्न पूछा उस सदगुरु से कि इस क्षण मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या विचार है। Bayazit replied, You are thinking that which you ought not to have thought of. आप उसका विचार कर रहे जिसका आपको विचार नहीं करना चाहिए था। And asking that which you ought not to have asked. और वह पूछ रहे हैं जो आपको पूछना नहीं चाहिए था। Had you come with an open mind and curbed tongue, यदि आप खुले मन से आते, अपनी जिह्वा को बांधकर या नियंत्रित करके आते थे, you would have received that which you ought to have received. यदि आप खुले मन से आते थे और ये अपनी जिह्वा को बांधकर नियंत्रित करके आते थे, तो आपको वह मिलता था जो आपको मिलना चाहिए था। Instead of this well-deserved rebuke, ना ही कि ये डांट फटकार के बदले, यदि आप खुले मन से आते थे, ऐसे बेतुके सवाल यदि आप नहीं करते थे, तो जय बाबा शिवराम बाबू जी, आपको ये डांट फटकार के बदले वह मिल जाता था जिसके आप हकदार हो। इसी को हम ट्रांसलेशन से भी पढ़ेंगे। जिज्ञासु और संदेह युक्त मनुष्य। एक समय एक जिज्ञासु एवं संशय मनुष्य सद्गुरु बायाजित के पास गया और उनसे बोला, आप सद्गुरु हो, इसलिए आपको दूसरों के विचार जान लेने चाहिए। बताइए, इस समय मैं क्या विचार कर रहा हूँ। बायाजित ने जवाब दिया, तुम वह सोच रहे हो जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए था, और तुम वह पूछ रहे हो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था। यदि तुम खुले मन से और जबान बंद करके आए होते, तो तुम्हें इस उचित झिड़की के बजाय या डांट फटकार के बजाय वह प्राप्त होता जो तुम्हें प्राप्त होना चाहिए था। तो क्या है कि सचमुच में कुछ सवालात है। हम उस व्यक्ति से रूबरू, अब बाबा के पास में, बाबा के साथ में इतने मंडली जनों ने उनको पूर्ण समर्पित किया था अपने आप को। जो बाबा के करीबी लोग थे, जो पुराने लोग थे, जो मंडली जन थे, जो बाबा के सतत संपर्क में थे। तो अभी हम देखते हैं लोगों के कितने सारे सवाल कुछ रहता है। वो खराब है ऐसा नहीं, लेकिन वो जो लोग जब बाबा के साथ थे, तो कई बार मैंने कई लोगों से पूछा, मेरे पिताजी से पूछा, मंडली जनों से पूछा कि तो बोलते थे ऐसा सवाल कोई हमारे मन में उठता ही नहीं था। बाबा ने कहा, बस उसको हम जितना एब्सॉर्ब करने की कोशिश करते थे। कहीं भी ऐसा क्यों, ये किस लिए, ऐसे सवालात हमने बाबा से कभी पूछे नहीं और बाबा ने कभी बताया नहीं, और ऐसा ही बाबा ने क्यों किया करके कितने सारे मंडली जन है जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया, पर उन्होंने बाबा से सवालात कभी किए नहीं। और क्योंकि उनका जो बाबा ने स्टेजेस दिए प्रेम की अवस्था है, उसमें उच्च अवस्था है प्रेम, और एक स्टेज ऐसे आती है कि एज यू विश, जो आप चाहोगे, पूर्ण आज्ञाकारिता और संपूर्ण समर्पण। इस तरह का व्यवहार बाबा प्रेमियों का, बाबा के मंडली जन का होता था कि जो बाबा कहे उनकी आज्ञा सर आंखों पर। बाबा को किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा खुश कर पाएंगे। अभी बाबा यात्रा से आए हैं, थक कर आए हैं, बहुत स्ट्रेन है। कई लोग हैं जो फॉरेनर्स सोचते थे, अरे तो गॉड इन ह्यूमन फॉर्म है, ईश्वर है, उनको क्या ये ठंड से फर्क पड़ेगा। पर ऐसा नहीं, जब वो मानव रूप में आते हैं तो मानव के सभी कायदे उनको भी लागू होते हैं। जब इतना बड़ा संसार का, सृष्टि का भार वो उठाते थे तो थक जाते थे। तो जो महिला मंडली थी, स्पेसिफिकली मेहरा मनी, ये लोग सोचते थे कि बाबा अभी आएंगे, थक कर आएंगे, तो हम इतनी यात्रा है, लंबी यात्रा, इतना मस्त कार्य जो भी कर रहे हैं, तो वो हमेशा सोचते थे कि बाबा आने के बाद उनको जो थकान है उससे कैसे मुक्ति मिलेगी, उनको कैसा रुझाया जाए। और उनको पसंद मालूम था कि क्रिएटिविटी और ऐसे ही जोक वगैरह से बाबा का दिल लुभा जाता है, तो ऐसे फनी एक्ट्स मनी माई बना करके उसको वो बाबा के लिए प्रेजेंट करते थे।
आगे ये बस इतना ही छोटा सा, पर अब इसमें से जो समझना है, मैं आपको ये जो फोरम है उसमें क्वेश्चन डाउट पूछने से हतोत्साहित नहीं कर रही हूँ। ये लेक्चर ही ऐसा है कि जिससे कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। आप में से कोई इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहे, बताना चाहे, पूछना चाहे तो यू आर फ्री टू डू दैट। नहीं तो हम आगे का लेक्चर लेते हैं। ग्यारह नंबर का डिस्कोर्स है 3 sorts of cheap experiences। अब जो इंग्लिश का चीप शब्द है इतना प्रभावी है, उसको पक्का बढ़िया शब्द हिंदी में नहीं हो सकता है। हम सस्ते नहीं बोल सकते। स्पिरिचुअलिटी में सस्ता महंगा नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है। CHEAP चीप एक्सपीरियंसेस, जिसको तुच्छ है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हल्के है, ऐसा हल्के में लेना बोलते हैं। तो वैसे हम हल्के शब्द मुझे ज्यादा उसके लिए उचित लगा, बिना के सस्ते हम यूज करें। तो यहाँ पर बाबा वो अनुभव बता रहे हैं जिसके बारे में हम पिछले बार भी चर्चा की थी कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभव। इसके ऊपर के एक बड़ा पूरा लेक्चर है डिस्कोर्सेस में। मराठी की बुक रीडिंग में हम वो पूरा लेक्चर कर चुके हैं कि बाबा इन शॉर्ट में बाबा ने वहां पर दिया है कि जो आध्यात्मिक अनुभव आते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है, उद्देश्य होता है। कुछ समय पर उसको बढ़ावा देने का होता है साधक को आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी ये रिवॉर्ड के मतलब एक बख्शिशी के तौर पर उसका जो मार्गक्रमण चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, तो एक बख्शिश के तौर पर उसको और उत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो दिए जाते हैं। तो इन अनुभवों के पीछे एक कुछ उद्देश्य होता है, उसका एक महत्व होता है, उसके पीछे एक कोई रहता है महत्व की इससे क्या आगे आध्यात्मिक पथ पर साध्य किया जाए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे अनुभवों को जय बाबा संगीता ना ही ज्यादा महत्व देना चाहिए, ना ही उसको दुर्लक्ष्य भी नहीं करना चाहिए। और इन अनुभवों को बहुत ज्यादा ध्यान देना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आखिरकार अद्वैत अवस्था तक हम अभी तक पहुंचे नहीं, और द्वैत अवस्था में इस संसार में ये अनुभव आए हैं, इसीलिए ये अनुभव भी भासमय है। और इन अनुभवों को ज्यादा महत्व देने से ईगो बढ़ सकता है, गर्व भावना जो है किसी की बढ़ सकती है, और इससे उसके आध्यात्मिक प्रगति में और बाधा आ सकती है। इसलिए उसको ज्यादा अहमियत भी नहीं देना चाहिए। पर यहाँ पर जो लेक्चर है बहुत सुंदर है। बाबा ने यहाँ पर 3 प्रकार के अनुभव के बारे में दिया है, 3 प्रकार के हल्के अनुभव। On a certain stage of the spiritual journey, there is an experience in which all things to the aspirant's physical eyes gradually fade away, leaving a void facing which he feels fright or panic. तो यहाँ पर एक प्रकार का अनुभव के बारे में बाबा ने दिया है कि आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, आध्यात्मिक यात्रा करते हुए, आध्यात्मिक यात्रा की एक खास स्थिति में एक ऐसा अनुभव होता है जिसमें साधक या मुमुक्षु को भौतिक आंखों से सब चीजें क्रमशः लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। ऐसा ही दिखता है और जो सामने आप दिख रहे वो दिखता नहीं, सब गायब हो जाता है। ऐसी एक स्थिति आती है और एक शून्यता रह जाती है, वॉइडनेस रह जाता है, कुछ भी नहीं की अवस्था होती है उसके आंखों के सामने। जिसका पिछले बार हमने एक हमारी सहेली का स्वप्न आपसे शेयर किया था कि जैसे मालूम पड़ा कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और वो केवल अकेली है, ऐसी वो अवस्था थी जिसका सामना होने पर वह डर या आतंक महसूस करता है। और जैसा ये अवस्था उसको प्राप्त, मतलब जैसा देखते देखते आंखों के उसको कुछ पता नहीं कि ये आध्यात्मिक अनुभव है क्या है, आपकी नजर के सामने सब कुछ लुप्त हो जाए तो आप घबरा ही जाएंगे। तो क्या होता है कि he feels fright or panic, वो घबरा जाता है। But the next moment a lotus appears within the void, ये कुछ नहीं में से एक कमल आ जाता है, कमल उसके सामने आ जाता है। This experience is not enduring,
the lotus disappears and all things begin to reappear. बाबा ने यहाँ पर एक अनुभव बताया है कि जहां पर आपके नजर के सामने से सब गायब हो जाता है और कुछ भी नहीं रहता है आपके सामने, फिर ये कुछ भी नहीं में से अचानक एक कमल आता है आपके सामने, पर यह अनुभव ज्यादा टिकता नहीं है, क्षण मात्र होता है। The lotus disappears, ये कमल गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है और सभी चीजें वापस जैसे कि वैसे रह जाती है। कुछ क्षणों के लिए यह अनुभव होता है और उसके पश्चात जो पहले था वैसा ही होता है, सभी चीजें वापस अपनी जगह पर आ जाती है, वो कमल भी चला जाता है। इसमें एक बार मैंने बताया था, ये फोरम में बताया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, पर जब सुंदराबाई हॉल में बाबा का दर्शन प्रोग्राम हुआ था मुंबई में, और मेरे पिताजी सामने बाबा के बैठे थे और बाबा के अगल बगल में सामने उनको सारे इतने सुवर्ण कमल दिखने लगे। बाकी किसी चीज का उनको होश नहीं था। कई वर्षों तक उन्होंने ये अनुभव नहीं बताया था, पर बम्बई में एक बार उनका लेक्चर रखा गया और उसमें बातों में उनके मुंह से ये बात निकल गई थी कि जब वो सुवर्ण कमल इतने सुहाने थे, दादा बताते हैं कि बाबा को छोड़ के वो सुवर्ण कमल की तरफ उनका इतना मन आकृष्ट ध्यान गया और वो तब तक वो बाबा को ही देखते थे और तभी वो सुवर्ण कमल को देखने लगे तो बाबा ने तुरंत चुटकी बजाई, वहां मत देख मुझे देख करके बाबा ने उनको बताया। तो बाकी तो उनके जब प्रोग्राम रहते थे नगर में और जगह पूना में, तो वो तो वॉलंटियर रहते थे, तो उनको इतना समय नहीं होता था, अपने काम में बिजी रहते थे। तो इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में ऐसा उनको अनुभव हुआ था, तो बाबा ने स्वयं उनको चुटकी बजा के वहां मत देखो मुझे देखो करके बताया था। खैर आगे चलते हैं। हाँ, ये इसको पढ़ना है, सॉरी। हाँ, जिसका सामना होने पर वह डर या आतंक महसूस करता है, परंतु उस शून्यता में तत्काल ही एक कमल दिखाई पड़ता है। यह अनुभव टिकाऊ नहीं होता, कमल अदृश्य हो जाता है और सब चीजें फिर दृष्टिगोचर होने लगती है, मतलब दिखाई देने पड़ती है। आगे बाबा कहते हैं, तो बाबा ये जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभव है इनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। ये पहला प्रकार बाबा ने बताया। अब बाबा, क्योंकि हम लोगों को ये अनुभव नहीं है, हमको उत्सुकता रहती है कि क्या होता होगा, चौथी भूमिका में क्या होता होगा, तीसरी भूमिका में क्या होता है। ये जो अलग अलग किसी को संगीत सुनाई देता है, किसी को खुशबू सूंघने मिलती है, ऐसा तो कैसा होता। तो बाबा ने ये अनुभव के बारे में एक शॉर्ट में बताया है। There is another sort of experience which completely dazes the aspirant. बाबा कहते दूसरा एक प्रकार का अनुभव है कि जहां पर जो साधक है वो पूरा घबराया जाता है। घबराया जाता है या डेजेस, एक चकाचौंध हो जाता है, एक डेज अवस्था रहती है उसकी। So that all else is obliterated, मतलब कट जाता है। So that all else is obliterated from his consciousness. यहाँ पर दूसरे एक प्रकार का अनुभव ऐसा होता है कि जहां पर वो साधक चकाचौंध स्तब्ध हो जाता है, घबरा जाता है और उसकी नजर के सामने से सब कुछ कट जाता है। कुछ भी, सब कुछ होता है पर उसकी नजर के सामने कुछ भी नहीं रहता है। उसकी जो चेतना से सब कुछ कट जाता है। इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियस कोमा। इसको बाबा ने कहा है कि ये अवस्था जो है इसे चैतन्य का कोमा, मतलब अभी भाऊजी की यहाँ हमने देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कहा है, ये चैतन्य की मूर्छा अवस्था, ये इस काम आता है। तो इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियस कोमा, चैतन्य की एक मूर्छित अवस्था उसको प्राप्त होती है, वो होती है। इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियस कोमा, चैतन्य की मूर्छा अवस्था होती है। इवन फिजिकली देयर इज एन abrupt halt, and whatever the posture of the body at the moment this experience begins, it is maintained until the experience wears off. तो यहाँ तक कि इसके जो भौतिक या शारीरिक उसका जो गति है उसमें भी एकदम रुकावट आ जाती है।
अचानक एब्रप्ट रुकावट आ जाती है। और ये अनुभव शुरू होने के समय उसकी शरीर जिस अवस्था में उसका शरीर था, तो अनुभव खत्म होने तक वो उसी अवस्था में रहता है। मोहम्मद को आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा वो गोला उसका बड़ा था, लोहे का, बड़ा भारी था, उठा के देखा था मैंने एक बार। तो वो लेके घंटों झुका हुआ ऐसा 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 चलता था उसका, या जमीन पे ऐसे ही नजर गाड़ के घंटों देखता रहता था, पता नहीं क्या देखता रहता था। तो ऐसा, मतलब ये तो एक उदाहरण दिया। इस उदाहरण को समझाने के लिए एक मैं बताती हूँ आपको। जस्ट लेट्स फिनिश दिस पैराग्राफ, क्योंकि कई चीजें जो है हम तर्क से भी उसको नहीं समझ पाते कई बार। फॉर इंस्टेंस, इफ एट द मोमेंट द हैंड इज इन अ रेज्ड पोजिशन, इट विल रिमेन रेज्ड until the end of the coma। तो बाबा कहते कि उदाहरण के तौर पर जैसा कहा कि फिजिकली एब्रप्ट हॉल्ट आ जाता है, अचानक से शरीर जिस अवस्था में था उस अवस्था में रहता है। यदि अगर उसने उस समय हाथ उसका ऊपर किया हुआ है, तो उसका जब तक वो आध्यात्मिक मूर्छा अवस्था जब तक खत्म, चैतन्य की मूर्छित अवस्था जब तक खत्म नहीं होती, तब तक उसका हाथ उठाया हुआ, आंखें फटी है, मुंह आ किया हुआ, वो ऐसा ही रहेगा उसी अवस्था में जब तक उसकी वो मूर्छित अवस्था खत्म नहीं होती। फिर ये मूर्छित मतलब बायोलॉजिकल नहीं, फिजिकली नहीं, शारीरिक या दृश्य रूप से वो मूर्छित नहीं होता है। वो सामान्य सभी लोगों जैसी ही व्यक्ति होती है, पर चैतन्य उसका मूर्छित हो जाता है। मूर्छित अवस्था होती है वो चैतन्य की। तो उस समय में जब तक वो अवस्था है, वो अवस्था क्षणिक होती है कई बार। तो कभी वो घंटों टिकती है, कभी हफ्तों तक टिकती है, कभी वर्षों तक टिकती है। वो निर्भर होता है कि उसका गुरु इस बात की कैसे दखल लेकर के कितनी जल्दी उसको उस अवस्था में से निकाल लेता है। गुरु की नजर है आपके ऊपर, उसकी कृपा है, तो यह अनुभव क्षण मात्र टिक जाता है। तो इट विल रिमेन रेज अंटिल द एंड ऑफ द कोमास। मानो कि कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, एक पैर आगे डाला और उसी अवस्था में हो गया, तो वो ऐसा ही रहेगा। किसी को उसको उठा के हटाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाएगी, किसी गाड़ी के नीचे नहीं आ जाए। तो उस समय में आवाज से या किसी के टच से भी वो अवस्था वापस उसको चैतन्य प्राप्त हो सकता है। It will remain raised until the end of the coma, which may be a short duration or may last for years at a stretch। ये जो अवस्था है, एक बार उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, या तो फिर एक कहानी के माध्यम से और अच्छे से समझा सकते हैं। जब तक मैं ट्रांसलेशन पढ़ूं, कोई एक बता दे कि कहानी आगे बताए इस बारे में कि ये सफिशिएंट है, एक चार्ट में कोई एक डाल दीजिए। एक दूसरे प्रकार का अनुभव होता है जो साधक को बिल्कुल चौंधिया देता है, जिससे उसकी चेतना से सब कुछ लुप्त हो जाता है। यह चैतन्य मूर्छा की अवस्था है। यहाँ बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है भाव ने, चैतन्य मूर्छा की अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक गति तक एकाएक रुकावट हो जाती है, और इस अनुभव के प्रारंभ होते क्षण शरीर की जो स्थिति होती है वही स्थिति बनी रहती है, जब तक कि वह अनुभव मिट नहीं जाता। उदाहरणार्थ, यदि उस क्षण हाथ ऊपर को उठा है, तो वह तब तक ऊपर को उठा रहेगा जब तक कि चैतन्य मूर्छा समाप्त न हो जाएगी, जो थोड़ी अवधि की ही हो सकती है अथवा वर्षों तक लगातार रह सकती है। अब ये अनुभव, ये जो आध्यात्मिक पथ की अवस्था है, इसमें अचानक यकायक कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं कि कौन सा है। तो बाबा ने ये दूसरा प्रकार का अनुभव यहाँ पर बताया है। किसी ने कोई मैसेज डाला है, कुछ आगे इस बारे में सुनना चाहेंगे आप लोग? जय बाबा। कोई एक माइक खोल करके अपना जवाब दीजिए। तो
हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया, जो किताब में है वही पढ़ रही हूँ और बाबूजी का ट्रांसलेशन साथ में मदद कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद रेखा दीदी जी। ओके उषा, हाँ मेहर शर्मा जी जय बाबा, उषा दीदी जय बाबा। इसका मैं एक इसकी एक घटी हुई, जय बाबा मेहर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, इसकी एक घटी हुई घटना आपको बताती हूँ। ये घटना मुंबई की है, कांदिवली की है। वो महिला अपने ऑफिस से लेकर के रोज, उसका ऑफिस कब परेड में था, मतलब कितनी दूरी, एक मुंबई का एक टोक है जिसको मुंबई के बारे में पता है, कांदिवली एक टोक है, मतलब एक एंड है, तो कफ परेड दूसरा एंड है। अब ये रोज ऑफिस से कभी 4 घंटे का, मतलब एक समय में आते जाते में से एक समय में 2 घंटे का करीब यह यात्रा होती थी। और क्योंकि कफ परेड से निकल के बस करना, फिर वहां से वेस्टर्न साइड की ट्रेन लोकल पकड़ना, और वो भरी लोकल में से फिर कांदिवली उतर जाना, फिर कांदिवली उतरने के बाद या तो आधा घंटा पैदल चले या तो फिर बस में जाए, और कांदिवली का थोड़ा चलने के बाद बस स्टेशन है। आपको थोड़ी आइडिया आने के लिए इतना सब बता रही हूँ। और बस स्टेशन के बाहर 5-10 मिनट चलने के बाद बस का डेपो है, वहां से बस पकड़ करके उसको अपने घर जाना है। जबकि बीच में 3-4 स्टॉप आते हैं, उसका स्टॉप सेकेंड लास्ट स्टॉप है। अब हुआ यूं उसके बारे में कि अचानक से एक दिन क्या होता है, जैसे वो बस में बैठ जाती है, यहाँ पर जो चैतन्य मूर्छा अवस्था दी है, तो कभी सीट मिलता है कभी नहीं मिलता है, पर उसको सीट मिला था पीछे कहीं, और जैसे वो बैठ जाती है तब तक तो उसको होश नहीं है कुछ भी, और अचानक से ये चैतन्य मूर्छा अवस्था आ जाती है। वो घबरा जाती है। मतलब क्या होता है, तो पहले तो हम कहाँ है उसका पूरा होश चला जाता है, उसे समझ में नहीं आता है, बड़े हैरान दंग हो जाती है कि कहाँ जाना है वो भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कहाँ हूँ वो भी समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ किस लिए हूँ, मुझे कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना वो समझने के बाद में मैं कहाँ हूँ ये भी होश उसका चला जाता है, मैं कहाँ हूँ समझ में नहीं आता है। फिर अंत में उसको मैं कौन हूँ ये भी समझ उसकी चली जाती है। ये सारा विद इन सेकेंड्स का खेल है, हाँ, विद इन मिनट्स, मानो 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का वो हो गया होगा। फिर वो बड़ी दंग रह जाती है, बड़े हैरान हो जाते हैं। मतलब एक आप सोचो ना कैसी मानसिकता रही होगी कि कुछ भी होश नहीं, कौन है क्या है, सारा मतलब कुछ अजीब हो जाता है। आसपास में कुछ भी ख्याल नहीं रहता है कि बस में है, लोग है, कि कहाँ घर जाना है, मैं कौन हूं से उसका मैं कौन हूं अपने आप की पहचान तक वो भूल जाती है। अब कंडक्टर जब ये अवस्था हो जाती है तो क्या ऐसा मुंह खुला आंखें फटी ऐसा वो, क्योंकि जब समझ में आता है कि मैं कौन हूँ और सब समझ में आने तक, जब पूरा मूर्छित, मतलब प्रैक्टिकली मूर्छित नहीं, एकदम ठीक ठाक है, जब ऐसा वो सब होने लगता है उसे, तब उसका मुंह खुला की खुला, आंखें फटी रह जाती है, ऐसी वो मतलब ये स्थिति हो जाती है। एक स्टेज के बाद मैं कौन हूँ नहीं समझने के बाद उसका बाकी सेंसेस उसके चले जाते हैं। अब कंडक्टर आता है, अब आगे से टिकट ले करके धक्के मार के कंडक्टर आते हैं, टिकट कहाँ जाना है, आंखें फटी की फटी, मुंह खुला की खुला। अब वहां पर टाइम किसी को नहीं होता, इतनी बस खचाखच भरी होती है, उस गंतव्य स्थान तक आपको सारे टिकट फाड़ने होते हैं, कटाने होते हैं सभी के। तो फिर वो शायद ज्यादा टाइम नहीं दे करके आगे चला गया, आगे के पीछे के सारे टिकट काट करके वो वापस वो महिला के पास आ जाता है, टिकट कहाँ जाना है। अब टिकट कहाँ जाना है कि इतना हार्श वर्ड के साथ, और वो घंटी ऊपर बजा देता है, जैसे बस की घंटी बज जाती है, टिंग 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 टिंग, जोर से कोई स्टाफ आ गया होगा, और जैसे वो जोर से चिल्लाता है, घंटी बज जाती है, तब थोड़ा दंग हो जाती है वो, और फिर वापस उसको लगता है कि बाप रे मुझे कहाँ जाना है। ना ही उसे समझ में आता है कि कहाँ जाना है,
ना ही उसे समझ में आता है कि मैं कहाँ हूँ, ना ही उसे समझ में आता है कि मैं कौन हूँ। वो बड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो ये हो जाता है कंडक्टर की ये कुछ भी नहीं बोल रही है। तब तक दूसरा कोई चिल्लाता है, दूसरा बाजू ओर से वो बोलता है, अरे मुझे ठाकुर जाना है, ठाकुर जाना है, ठाकुर जाना है। ठाकुर कॉम्प्लेक्स का एक स्टॉप होता है। वो बोलता है मुझे ठाकुर जाना है, ठाकुर जाना है। वो आदमी की आवाज सुन के फिर ये भी बोलती थी ठाकुर। तब तक वो जो घंटी बजी और जो उसने चिल्ला चोट की, इसके साथ में आधा होश उसका समझने तक कि मैं कुछ, तो फिर भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, पर उसका थोड़ा सा होश उसे आ जाता है। पर वो जो 2 मिनट बोलो या 3 मिनट का जो समय था, उस समय तक के लिए कुछ भी पता नहीं था। जैसे लुप्त हो जाता है तब की अवस्था, उसका एकदम स्तब्ध या घबरा जाना, बड़ी हैरानियत की अवस्था होती है। और जब वो धीरे धीरे उसका होश वापस आता है, कोलाहल उसको ये बस का कानों पर पड़ता है, तब उसको ऐसा लगता है कि बड़ा जोर का खींचाव लगता है अंदर से, और बड़ी वेदना होती है कि कहाँ से मैं कहाँ आ गए। और धीरे धीरे उसको थोड़े थोड़े अपने होश आ जाते हैं, और उसका जो है सेंसेस शायद वापस आ जाता है। तो ये जो है ये कब होता है, क्यों होता है? इसीलिए कि जिसका ईश्वर के गुरु के अंदर प्रवास यात्रा हो रही है, वो उसको संभाल लेता है। ये जो अवस्था होती है बड़ी खतरनाक होती है, उसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। तो कई लोग हैं वो चाहते थे, एक बाबा प्रेमी है, वो हमेशा बाबा के को बोलते थे कि मैं मस्त कब होगा। तो मैं हमेशा डरती हूँ कि बाप रे मस्त नहीं होना है। कई बार डर लगता है कि बाबा इतने विचारों में खो जाते हैं, आप पागल बना दोगे, प्लीज मुझे मस्त नहीं बनाना। खैर आगे चलते हैं। ये हुआ दूसरे तरफ का एक्सपीरियंस, जो बाबा ने पहला बताया कि आंखों के सामने से गायब हो जाता है, शून्य हो जाता है सब कुछ, और वहां से कमल आता है। दूसरा ये है कि चैतन्य मूर्छित अवस्था का अनुभव। अब तीसरा अनुभव बाबा बताते हैं। देयर इज इट अनदर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, और एक प्रकार का अनुभव है। इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द 4th प्लेन। बाबा कहते हैं ये जो अनुभव है अब जो बताने वाले हैं बाबा, वो चौथी भूमिका का अनुभव है। हियर इन्फिनिट पावर इज इन वंस हैंड। हम सबको पता है कि तीसरी अवस्था में ही उसको अनंत शक्ति मिलती है, पर चौथी भूमिका में उसे पूरी अनंत शक्ति मिल करके उसको उपयोग में लाने का अधिकार मिलता है। वो उपयोग उसका कर सकता है, और उसको उपयोग में लाने की उसको इच्छा भी होती है चौथी भूमिका में। तो ये बहुत खतरनाक अवस्था है चौथी भूमिका, कि जहां पर थोड़ा भी फिसलन हो गया तो वापस पत्थर योनि तक आदमी चला जाता है। ये हमने सब देखा है, हम सबको पता भी है। यहाँ बाबा क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। हियर इन्फिनिट पावर इज इन वंस हैंड एंड दिस इंटेल्स ग्रेट रेस्ट टू द एस्पायरेंट। उसको अनंत शक्ति प्राप्त होती है साधक को, और उस अनंत शक्ति के साथ उस साधक को जिम्मेदारी भी मिलती है। वो जिम्मेदारी से उसको उपयोग में लाना है। जोखिम होती है, बहुत बड़ी जोखिम होती है। आफ्टर क्रॉसिंग द 4th प्लेन वन kisses the threshold of God's abode। ये चौथी खतरनाक डेंजरस, ये जो बड़ी जोखिम वाली भूमिका पार करने के बाद वो ईश्वर का जो घर है, ईश्वर का जो घर की चौखट पर वो पहुंच जाता है। थ्रेशोल्ड किसेस, ईश्वर की थ्रेशोल्ड को वो चूम लेता है। और हमके पता है कि छठवीं भूमिका में वो ईश्वर को रूबरू देखता है, और चौथी भूमिका पार करके 5वीं भूमिका में वो ईश्वर का जो स्थान है उसके चौखट में वो चूम लेता है। और एक लेक्चर था कि चौखट का महत्व, उसमें बाबा ने बहुत सुंदर बताया था, एक उदाहरण दिया था कि ऐसे खोली में बैठे हैं और आपकी पीठ ईश्वर की तरफ है, और ईश्वर को हम नहीं देखे बिना बाहर की दुनिया देख रहे हैं,
और वो चौखट के बाद सदगुरु ये चौखट मतलब सदगुरु का स्थान है, इसलिए हम चौखट पे नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि चौखट ये सदगुरु का स्थान है। चौखट के बाहर दुनिया है, मायावी दुनिया, और चौखट के अंदर ईश्वर की दुनिया है। तो ये सदगुरु उसके बीच में, उसके दोनों भान रहते हैं। उसको माया जो दुनिया का भी भान रहता है और जो अनंत अवस्था है परमात्मा की उसका भी भान रहता है। तो ये चौखट शब्द का अर्थ समझ लीजिए कि ये सदगुरु का स्थान है। वो चौखट में चूमने की अवस्था वहां पर आ जाती है चौथी भूमिका पार करने के पश्चात। बट एज हाफिज हैज सेड जस्ट बिफोर द किस देयर इज द वॉल्ट ऑफ हेवन into bracket आसमान where you feel all powerful, but the least misuse of that power will drag you to the dust। कि हाफिज यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं कि जैसे कि हाफिज ने कहा है, जस्ट वो चौखट को चूमने के पहले there is the vault of heaven आसमान Where you feel, और एक पूरा आसमान है आपके सामने, अनंत शक्ति और चमत्कारों का खजाना भरा पड़ा है, हाँ, जहां पर आप अपने आप को अनंत शक्तिमान समझते हैं, परंतु इसका थोड़ा सा भी दुरुपयोग, मिसयूज जो है, तो आपको वो शक्ति से तो गिरा ही देगा, परंतु आपको धूल तक खींच के लेके जाएगा। अब यहाँ धूल मतलब वही धूल मतलब क्या, पत्थर योनि, मिट्टी में मिल जाएगा। इसकी इतनी योनियां खराब हो जाएगी, उसका इतना यात्रा है चौथी भूमिका तक वो पहुंचा है, तो उसमें जो उसने अपार कष्ट लिए हैं, जो कुछ अनुभव किए हैं, ये सब कुछ धूल हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो अनंत शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति का थोड़ा भी अगर उसने दुरुपयोग किया, गैर वापर किया, तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये इसीलिए ये चौथी भूमिका का अनुभव बड़ा जोखिम वाला है, खतरनाक है। अब हम इसे ट्रांसलेशन से देखेंगे। इन दो अनुभवों के अतिरिक्त एक और प्रकार का अनुभव भी है, वह चौथी भूमिका का अनुभव है। उसमें अपार शक्ति हाथ में आ जाती है और इससे मुमुक्षु के लिए भारी खतरा हो जाता है। इस अनुभव के बारे में मेहर बाबा कृत गॉड स्पीक्स ईश्वर वाणी नामक ग्रंथ में विस्तृत वर्णन दिया गया है। चतुर्थ भूमिका को पार करने के पश्चात मनुष्य परमात्मा के निवास स्थान अबोर्ड ऑफ द अवतार, निवास स्थान की दहेली को चूमता है। वही दहेली, चौखट, थ्रीशोल्ड। हाफिज ने इस संबंध में कहा है, चुंबन के ठीक पहले, किसका चुंबन? कि परमात्मा के निवास स्थान की दहेली का चुंबन। उसको चूमने के ठीक पहले नभमंडल आसमान होता है, जहां तुम अपने को सर्वशक्तिमान महसूस करते हो, किंतु उस शक्ति का किंचित भी दुरुपयोग तुम्हें घसीट कर धूल में गिरा देगा। ठीक है ना, बोलते हैं ना मिट्टी में मिल जाएगा, तो पूरा मिट्टी में मिल जाता है। आगे बाबा कहते हैं, सो ऑन दिस स्पिरिचुअल पाथ देयर आर 3 सॉर्ट्स ऑफ चीप एक्सपीरियंस। आगे बाबा ने 3 प्रकार के अनुभव बताए। पहला कौन सा था? कि जब आपके आंखों के सामने से सब अदृश्य हो करके शून्य मत हो जाता है और उसमें से एक कमल आता है, जो अनुभव क्षणिक होता है। दूसरा अनुभव बाबा ने बताया है कि चैतन्य मूर्छित अवस्था, आपका कॉन्शियसनेस पूरा चला जाता है, कॉन्शियसनेस बॉडी, यहाँ तक कि बॉडी का, शरीर का भी जो अवस्था है, उसी अवस्था में आप रहते हैं जब तक वो अनुभव खत्म नहीं हो। कोई आपको चेतना ही नहीं रहती है, चेतना आपकी सारी खत्म हो जाती है। ये दूसरा प्रकार का अनुभव है। और तीसरे प्रकार का अनुभव है जो चौथी भूमिका में आता है, जहां पर उसको अनंत सर्वशक्तिमान वो अपने आप को महसूस करता है, अनुभव करता है। मैं दोनों शब्द यूज कर रही हूँ, संस्कृत भी और हिंदी भी।
मेरी बड़ी ये होती है, मैं बोलती हूँ उसके बारे में बाद में। तो यहाँ तीसरा प्रकार का अनुभव है जो चौथी भूमिका में आता है। सर्वशक्तिमान वो अपने आप को अनुभव करता है, और यदि उस शक्ति का उसने दुरुपयोग किया तो वो मिट्टी में मिल जाता है। बाबा कहते हैं कि इस प्रकार इस आध्यात्मिक पथ पर इस 3 प्रकार के तुच्छ या सुलभ या हल्के, हम सस्ते नहीं कहेंगे उसको, सस्ता महंगा अलग चीज है। तो इस प्रकार के 3, एक आप लोग सारे हिंदी भाषी है, कोई अच्छा शब्द आप में से भी कोई बताए तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस प्रकार के 3 चीप एक्सपीरियंस रहते हैं जो हल्के या निम्न स्तर भी नहीं बोल सकते, तो इसके लिए तुच्छ मैंने लिया नहीं, हल्के अनुभव जो ज्यादा तुच्छ है, ज्यादा इसका महत्व नहीं है। इसको भले वो महत्वपूर्ण है, भले वो अजीब है, बहुत अद्भुत है, परंतु वो निम्न स्तर के भी नहीं है, सुलभ है, सुलभ भी नहीं बोल सकते, हल्के है, हल्कापन मतलब उसमें एक कि ठीक है, एक 3 प्रकार के ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसा बाबा ने तुच्छ जो भी है। और मेहर कुमार है, उषा जी है, और रेखा दीदी है, आप लोग भी बोल सकते हैं कि बाबा ने कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चीप एक्सपीरियंस। इस प्रकार से 3 आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट कॉजेज फ्राइट, जो पहला अनुभव है उसकी वजह से डर होता है। ऑफ द सेकेंड मेक्स वन डेज्ड, दूसरा अनुभव से वो स्तब्ध हो जाता है। और एंड विद द थर्ड इज द रिस्क ऑफ एन इमेंस फॉल, तीसरे अनुभव के साथ में एकदम पूरा खतरनाक वो है, और जहां पर बहुत धोखादायक है कि वहां गिरने की संभावना है। ये इसको पढ़ लेते हैं। अस्तु, इस आध्यात्मिक पथ में 3 प्रकार के, भाव ने यहाँ सस्ते शब्द यूज किया है, भले वैसे ये 3 प्रकार के सस्ते हल्के अनुभव है। पहला अनुभव डर पैदा करता है, दूसरा चौंधिया देता है, और तीसरे के साथ भयंकर पतन का खतरा होता है। ये बहुत अच्छा दिया, पतन का खतरा होता है, जहां से जो अच्छा है हम उठा लेंगे। द परफेक्ट मास्टर, आगे बाबा कहते हैं, द परफेक्ट मास्टर इनटू ब्रैकेट कुतुब, जो 5 सदगुरुओं का हेड होता है वो कुतुब है। द परफेक्ट मास्टर इनटू ब्रैकेट कुतुब डज नॉट मेक वन कॉन्शियसली पास थ्रू द प्लेन्स, कि जो सदगुरु है वो जानबूझ के, यहाँ मैं कॉन्शियसली के लिए चैतन्य पूर्वक नहीं कहूंगी, लेकिन जानबूझ के, ये शब्द ज्यादा ठीक है। ये कोई भी सदगुरु कॉन्शियसली किसी को इन सारी भूमिकाओं में से गुजरने नहीं देता है। जो बाबा ने कहा कि मेरे सारे बंदों को मैं आंखों पर पट्टी बांधकर लेके जाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये भूमिकाओं में खतरे बहुत है गिरने के, जैसे कि ये चौथी भूमिका बहुत खतरनाक है, या जैसे ये अनुभव है। यदि वो जो महिला बस में थी, यदि उस पर प्रभु की कृपा नहीं होती तो वो पता नहीं कहाँ बम्बई जैसे शहर में गुम हो जाती, कहाँ चली जाती। उसको विद इन सेकेंड्स उसने वापस अपना होश दिला दिया, जो वर्ल्डली होश जिसको बोलते हैं। ऐसे तो बाबा ने कहा कि जो मेरे बंदे हैं उनको पता भी नहीं चलेगा, वो गॉड रियलाइजेशन 7वीं भूमिका तक उनको पता नहीं। आप में से कोई किसी भूमिका पर है तो ना ही आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा, सिर्फ बाबा को वो पता है कि कौन किसको। वो इसलिए क्योंकि ये 2 भूमिकाओं के बीच में जो खाई है वो भी बड़ी खतरनाक होती है, बड़े धोखे होते हैं वो खाई में। और वहां से एक भूमिका में, वहां उस भूमिका में उसको ऐसे अनुभव चकाचौंध करने वाले अद्भुत सुंदर अनुभव मिलते हैं उस साधक को, और उसी अनुभवों में वो खो जाता है, यहाँ तक कि वो अपने अंतिम लक्ष्य को भूल जाता है। यहाँ या तो ऐसा कहे कि उसे लगता है कि यही अंतिम लक्ष्य की मैंने प्राप्ति कर ली है, इतने वो अनुभव लुभावने होते हैं, उनमें वो खो जाता है। या एक भूमिका से दूसरी भूमिका में वो कॉन्शियसनेस को बदल के, वो भान को बदल के इस भान में आने में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बड़ा खिंचाव, बड़ा अद्भुत, बड़ा वेदनाकारी वो होता है।
तो उससे अंदाजा लगा सकता है कि बाबा जब कहते हैं कि मुझे मेरा फिजिकल कॉन्शियसनेस रखने के लिए उनको कितने कष्ट सहने पड़ते थे, उसकी एक झलक का पता चलता है उस अनुभव से। तो ये जो है एक भूमिका से दूसरी भूमिका में चढ़ने के लिए, और उसको कितना श्रम होता है, उसके बाद वो क्लांत हो जाता है, थकान आ जाती है, तो कुछ टाइम तक वो ऐसा ही जैसे परिस्थिति है उसी परिस्थिति में रहता है। तो इस सर्व मार्ग में उसका गुरु उसकी मदद करता है। और वो जो है ये सब खतरे टालने के लिए बाबा कहते हैं कि मैं मेरे सब लोगों को आंखों पर पट्टी बांध करके लेके जाऊंगा। वही बात यहाँ पर बाबा ने कही है कि सद्गुरु जानबूझ करके किसी को ऐसे अनुभवों के दौर से या ऐसे भूमिकाओं से लेके नहीं जाता है। टू ग्रांट इंटरमीडिएट एक्सपीरियंसेस ऑफ द प्लेन्स इज चाइल्ड्स प्ले टू द परफेक्ट मास्टर। ये जो भूमिकाओं के बीच में के या वो जो आध्यात्मिक पथ के ये सारे अनुभव है, ये सद्गुरु के लिए केवल एक बच्चों का खेल है। वो देना नहीं चाहिए, बच्चों का खेल है उसके लिए। बट द परफेक्ट मास्टर इज, बड़ा सुंदर है, आगे सुन लीजिए। बट द परफेक्ट मास्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग अ ड्रॉप, व्हेन ही गिव्स द ओशन। परंतु वो सद्गुरु एक बूंद देने की इसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं। जब वो देता है तो पूरा समंदर देता है आपको। जब वो पूरे साक्षात्कार करा सकता है, गॉड रियलाइजेशन करा सकता है, ईश्वर साक्षात्कार की अनुभूति करा सकता है, तो ये छोटी छोटी बूंदे वो आपको क्यों देगा? उस सद्गुरु को आपको ये ऐसे छोटे तुच्छ अनुभव देने की कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है सद्गुरु को आपको ऐसे अनुभव देने के। जब वो देता है तो पूरा समंदर देता है। इसलिए कभी चाहत मत रखो कि मुझे कोई अनुभव नहीं आया, कि मुझे ये अनुभव आना है, कि जाना है, कि उसके जैसा। पहले भी मैंने बताया कि कोई किसी का एक जैसा अनुभव नहीं रहेगा। एक ही व्यक्ति को वापस वही अनुभव कभी नहीं आएगा। एक का अनुभव दूसरे के जैसा नहीं रहेगा। जिसकी उसकी पहुंच, जिसके उसके संस्कार के हिसाब से आप अपेक्षा करोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। और आप बिना अपेक्षा केवल बाबा से प्रेम करना हमारा काम है, बस वो करते रहना है। फॉर हिम टू डू सो ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज डिसिपल्स कंप्लीट ओबीडियंस इन होल हार्टेड लव। जब सद्गुरु देता है तो समंदर देता है, और ऐसा करने के लिए वो अपने शिष्य से केवल वही उम्मीद रखता है, वही आशा करता है, वही अपेक्षा करता है कि वो उसकी आज्ञाओं का तहे दिल से प्रेम करके 100% पालन करे। सद्गुरु क्या चाहता है उसके साधक से? केवल कंप्लीट ओबीडियंस, 100% आज्ञाकारिता, वो भी पूरे हृदय से प्रेम करके, पूरे प्रेम से वो आज्ञाकारिता होना चाहिए। इतना ही वो आपसे चाहता है, बाकी वो सब जिम्मेदारी ले लेता है। पिछले बार मेहर कुमार जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि आज्ञाकारिता अब हम कैसा करें, तो उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि जो बाबा ने गिने चुने आदेश दिए हैं या कुछ दिया है या हमारे लिए पीछे छोड़े हैं, बाबा कहते हैं कि आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन, बट जो बाबा की टीचिंग्स है, सेइंग्स है, जो बाबा के विचार है, उसी तरह से हमको चलना, यही हम उनके आज्ञाकारिता है। सबसे प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, ये रूढ़ी रीति रिवाज मत पालो, ये सब आज्ञा ही समझ के उनका पालन करना है। When this is fulfilled, in one moment he raises the disciple to the highest level. जब ये होता है तहे दिल से आप सद्गुरु को प्रेम करते हैं, उसके आज्ञाओं का 100% पालन करता है, तब वो क्षण में, एक सेकंड में, एक निमिष मात्र में आपको ऊंची से ऊंची अवस्था में पहुंचा देता है। विद इन अ मोमेंट, एक सेकंड में वो अपने साधक को ऊंचे अवस्था में ऊपर उठाता है। विच इज द एक्सपीरियंस ऑफ infinite consciousness of the state of I am God। यह वह अवस्था है, यह वह अनुभव है कि जो अपार चैतन्य की, ईश्वर की जो अवस्था है, उस अवस्था को अनुभवने का, उस अवस्था का मैं ही ईश्वर हूँ, इस अवस्था तक वो उसको ऊपर उठा देता है, ऊंचा उठा देता है। कौन? सद्गुरु।
किसको? अपने साधक को। कब? जब वो उससे पूरे दिल से उसकी आज्ञाकारिता करता है, आज्ञा का पालन करता है, केवल उससे प्रेम करना जानता है और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखता है, तब वो सद्गुरु उसको वो जो अपार चैतन्य अवस्था है ईश्वर की, उस अपार चैतन्य की अवस्था में मैं ही ईश्वर हूँ, यह जो ऊंचे से ऊंचे अवस्था तक उसको वो लेके जाता है। इस अवस्था को आपको लेके जाने के जब आप काबिल बनोगे, पात्र बन जाओगे, तब एक क्षण मात्र की, एक सेकंड भर की भी देरी नहीं की जाती है। ये बाबा ने कहा है और कहीं कि जब साधक उस लायक हो जाता है तब वहां देरी नहीं होती है, तुरंत बिना किसी देर किए वो क्षण मात्र का, एक सेकंड का अनुभव होता है। उस एक सेकंड भर में उसको उसका जो हक है, हक नहीं बोला जा सकता है, लेकिन सद्गुरु उसको वो उच्चतम अवस्था में लेके जाता है। ये इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे, सॉरी, हाँ। सद्गुरु कुतुब किसी को चैतन्यता पूर्वक भूमिकाएं पार नहीं कराता। भूमिकाओं के बीच के अनुभव देना सद्गुरु के लिए बच्चे का खेल है, परंतु सद्गुरु एक बूंद देने में रुचि नहीं रखता। जब वह देता है वह सागर ही देता है। उसके ऐसा करने के लिए वह अपने शिष्यों से आशा रखता है कि वे पूर्ण हार्दिक प्रेम में पूर्ण आज्ञाकारिता को अपनावे। जब यह पूर्ण हो जाता है तब वह अपने शिष्य को एक क्षण में सबसे ऊंची सतह पर उठा देता है, जो मैं परमात्मा हूँ की अवस्था की अनंत चेतना का अनुभव है। यहाँ पर ये 11 नंबर का डिस्कोर्स, बहुत सुंदर डिस्कोर्स है, खत्म हो गया है। किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो जरूर बताइए, वरना हम आगे का 12 नंबर का लेक्चर ले लेंगे। मुझे थोड़ी जी देशपांडे भाऊ जरूर बताना, मुझे थोड़ी यहाँ में मेरी एक दो प्रॉब्लम्स मेरी आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ। देशपांडे भाऊ का प्रश्न लेने के पहले आप सभी बाबा प्रेमियों से, मेरे भाई बहनों से, एक में मेरी दो प्रॉब्लम्स है वो लेती हूँ। एक तो है जब हम हिंदी में बोलते हैं तो कोई मुझे बोलता है अरे बहुत भारी भक्कम हिंदी बोलती है। बम्बई के लोग काफ़ी 3-4 लोग हैं, वो हमेशा उनकी ये तकरार रहती है कि बहुत भारी भक्कम हिंदी में समझाती है तो फिर हमें समझ में नहीं आता है। फिर कोई बोलते हैं कि आप अच्छी हिंदी बोलिए, कोई बोलते हैं आप संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करिए, वापर करिए। तो मैं आगे से कोशिश करूँगी कि उर्दू, तो दोनों शब्द वो तो हमारे जुबान में ऐसे भर गए हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। तो खैर ये एक है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती थी कि थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। उसका रीज़न ये है कि अभी ये 12वां लेक्चर है और यदि आप देखोगे ग्रुप में काफ़ी आगे हम निकल चुके हैं, तो हम ग्रुप में भी पेजेस डालते, यहाँ पर भी पढ़ते हैं। तो थोड़ा इक्का दुक्का लेक्चर आगे पीछे हो गया तो ठीक है, उससे ज़्यादा हम अंतर नहीं रखने की कोशिश करने के लिए छोटे छोटे लेक्चर को हम फटाफट ले लें, ताकि कम से कम 4 लेक्चर एक लेक्चर में हमारे हो जाए। इसकी हम प्रयास करेंगे। हाँ, जय बाबा देशपांडे भाऊ बोला, जय बाबा बोलिए, पर हिंदी में बोलना प्लीज। हाँ हाँ ओह। इज दैट सो? ओके गुड, थैंक यू, थैंक यू। हालांकि वो जो जगह पे रहती थी उसका नाम ही ठाकुर कॉम्प्लेक्स था। और वो स्टाफ को ठाकुर ही बोलते थे, ठाकुर कॉम्प्लेक्स दे दो। थैंक यू देशपांडे भाऊ, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद। जय बाबा। कि बाबा कहते हैं ना, किसी भी रूप में आप नाम ले लो, सब मुझ तक ही पहुंच जाते हैं। जिम्मेदारी आखिर उस अवतार काल में जो अवतार है उसकी बनती है। और किसी को कुछ कहना, पूछना, बताना है? जय बाबा। जय बाबा मेहर शर्मा जी। ठीक है रेखा दीदी, थैंक यू।
आगे चलेंगे। 12 नंबर का बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। बाबा की जो आदत थी पोएटिक बोलने का, उनका अपना एक लहजा था। जय बाबा। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। पता नहीं उसे क्या सवाल पूछना था। पिछले बार क्या हुआ, उसने हैंड रेस किया था और वो बहुत आखिरी में आरती के टाइम में मैं दिखाई दिया मुझे। यूजुअली हैंड रेस कोई करता है उस समय, यदि मैं किताब में नहीं देख रही, यहाँ देख रही, तो मुझे पता चलता है। पर यही मैं ओके। हाँ हाँ, अच्छा। जय बाबा, जय बाबा। तो किसी को कोई सवाल है तो, ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं, पर हम सब लोग मिलके उसको डिस्कस करेंगे। और जरूर बोलना। कई बार है कि एक के सवाल से दूसरे के मन के भी कई सारे सवाल मिट जाते हैं। अब जैसे देश पांडे भवनी एक इम्पोर्टेंट उसमें इन दे दिया है ना, तो ऐसा किसी को कुछ कहना है तो जरूर कहना, ओके। या आपके कुछ अनुभव हो तो बता दीजिए। आगे चले, ठीक है। 12 नंबर का डिस्कोर्स है 3 टाइप्स ऑफ। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, जय बाबा, जय बाबा, थैंक यू दीदी। 3 टाइप्स ऑफ, 3 तरह के डॉट 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 डॉट। अब 3 तरह के क्या, बड़ी एक पोएम जैसा बाबा ने लिखा है, उसका मजा लेते हैं। आइए। 3 टाइप्स ऑफ डिसाइपल्स, 3 तरह के साधक या शिष्य। कौन है वो 3 शिष्य, किस तरह के 3 शिष्य है? दोज हु डू नॉट गिव बट आस्क, वैसे शिष्य जो देते नहीं परंतु मांगते हैं। दोज, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार, दोज हु गिव बट ऑल्सो आस्क। दूसरे प्रकार के शिष्य होते हैं जो देते हैं और मांगते भी है, ओके। तीसरे प्रकार के शिष्य होते हैं दोज हु गिव एंड नेवर आस्क। तीसरे प्रकार के शिष्य जो होते हैं वो होते हैं कि देते हैं परंतु कभी भी वापस मांगते नहीं हैं। अब जैसे मैंने पहला प्रकार पढ़ा, दोज हु डू नॉट गिव बट आस्क, जैसा कदाचित गलत उदाहरण होगा, पर मुझे ढाके पढ़कर जी का एकदम से पता नहीं दिमाग में क्यों आया, क्योंकि ना वो कभी कुछ देते नहीं थे और बहुत कंजूस करके सब उनको पहचानते। बाबा पर उनका बड़ा प्रेम था, भक्ति थी, अढ़ड़ विश्वास था, एकदम अटल विश्वास उनका बाबा पर था, पर ऐसा उनके बारे में कहा जाता है था। अब जो है दोज हु गिव, क्या देना है ईश्वर को? पैसा देना है, धन दौलत संपत्ति देना है? नहीं, देना मतलब हमारे प्रेम देना है, जो इसमें नहीं आ, ये मैं अपना बता रही हूँ। जो हम क्या देना है ईश्वर को, क्या देना है? हमारा प्रेम देना है, भक्ति देना है, आज्ञाकारिता देना है, संपूर्ण समर्पण करना है, डेडिकेशन है, हमारा समय देना है, संपूर्ण समर्पण। और तीसरा प्रकार जो है दोज हु गिव एंड नेवर आस्क, जो देते हैं और कभी कुछ मांगते नहीं। तो मुझे तुरंत याद आया एरच अंकल। संपूर्ण जीवन, इतना लग्जरियस लाइफ था, इतना पैसा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के सब उनके चरणों में अर्पण किया। वो सब बेच बाच के जो भी आया बाबा के सामने गठरी लगती, और अकेले नहीं, पूरी फैमिली के साथ। हमसे होगा ये? संभव होगा? पर जब वो चाहते हैं तो सब संभव होता है। तो 3 प्रकार के शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। वे जो देते नहीं हैं किंतु मांगते हैं। दूसरा, वे जो देते हैं परंतु मांगते भी हैं। और तीसरा, वे जो देते हैं और कभी नहीं मांगते। आगे चलते हैं, बाबा क्या बोलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सीकर्स, साधक। सीकर्स मतलब साधक या खोजी, उनको कहा है बहु ने अपने शब्दों में। तो 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक प्रकार वो है द इंटेलेक्चुअल सीकर, जो कि बुद्धिवादी साधक होते हैं, उनका सब कुछ बुद्धि के आधार पर परख लेते हैं। दूसरे वो होते हैं द इंस्पायर्ड सीकर हु इज एन इंटेलेक्चुअल। दूसरे प्रकार का साधक वो है जो प्रेरित भी होता है, उत्साहित भी होता है, परंतु जो बुद्धिवादी भी है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्रेरित होने वाला और बुद्धिवादी।
और तीसरा साधक वो है द इंस्पायर्ड सीकर, जो प्रेरित हुआ है, उत्साहित हो गया है। जो फॉरेनर्स है वहां पर ज्यादातर इंटेलेक्चुअल बुद्धिवादी लोग ज्यादा है, जो डॉन स्टीवंस जैसे लोग हैं जो बुद्धिवादी है, वो बुद्धि पर सब परख लेंगे, फिर उनको अनुभव आएगा, फिर बाबा उनको कन्विक्शन देंगे। जैसे कि हमने देखा कि कन्विक्शन जो है, दृढ़ विश्वास है, ये ईश्वर की देन है, अवतार की देन है, वो उसकी देन है, उसकी कृपा है करके हम उसमें विश्वास रखते हैं, वरना हम कौन है किस पर विश्वास रखने वाले। तो यहाँ पर बाबा ने 3 प्रकार के साधक बताए हैं। साधक या खोजी 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है बुद्धिजीवी खोजी है, दूसरे जो है अंत प्रेरित खोजी जो बुद्धिजीवी है, और तीसरे है अंत प्रेरित खोजी। पूरे जो हम आप जो है हम खाली इंस्पायर हो गए हैं। ये बाबा ने एक चिंगी, थोड़ी सी चिंगी है, पूरी बाबा डाल देंगे ज्योति तो हम तो उसको बर्दाश्त शायद नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप में, हम में, सब में एक चिंगारी बाबा ने दी है, उससे हम प्रेरित हो उठे हैं, अंत प्रेरित या प्रेरित हो गए। ऐसे हम प्रेमी बोलो, भाविक बोलो, भक्त बोलो, जो भी है इसको। तो बाबा ने 3 प्रकार के साधक बताए हैं। आगे बाबा कहते हैं 3 टाइप्स ऑफ योगीज, 3 प्रकार के योगी होते हैं। वो कौन होते हैं? दोज हु मास्टर योगिक एक्सरसाइजेज मियरली फॉर ऑकल्ट पावर्स। वह योगी जो केवल कोई रहस्यमयी या गुप्त विद्या को, शक्ति को, या जादू विद्या या जो तंत्र मंत्र है उसको प्राप्त करने के लिए केवल योगाभ्यास करते हैं। दूसरे होते हैं दोज हु लॉन्ग फॉर द गोल एंड आल्सो फॉर ऑकल्ट पावर्स। दूसरे योगी वो होते हैं जो ध्येय की प्राप्ति की भी आशा रखते हैं और उनको तंत्र मंत्र भी प्राप्त करना होता है। दोनों हेतु उनके मन में रहते हैं, वो दूसरे प्रकार के योगी है। और तीसरे प्रकार के योगी वो होते हैं दोज who long for the goal and give no thought to occult powers। तीसरे प्रकार के योगी वो होते हैं जो केवल अपने ध्येय की प्रति, अपना लक्ष्य के प्रति उनका रुचि रहता है, उसकी आस मन में रखते हैं और उनके मन में तंत्र मंत्र के बारे में कोई विचार नहीं होता है। ये उच्च प्रकार के योगी है कि जिनको योगाभ्यास के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की आस रहती है। ये तीसरे प्रकार के योगी है। योगी 3 प्रकार के होते हैं। वे जो केवल रिद्धि सिद्धि या मंत्र तंत्र प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करते हैं। दूसरे प्रकार के योगी वो होते हैं वे जो लक्ष्य की लालसा करते हैं और साथ ही रिद्धि सिद्धि की भी। तो तीसरे प्रकार के योगी वो होते हैं वे जो लक्ष्य की लालसा करते हैं और रिद्धि सिद्धि की ओर जरा भी ख्याल नहीं करते और मन में विचार भी नहीं उसके प्रति लाते हैं। अब लवर्स, बाबा ने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लवर्स, 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। कैसे? द मस्त हु लव्स, अब यहाँ दिए हैं मस्त, वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड विथ लव फॉर गॉड, जो ईश्वर के प्रेम में पूरा चूर हो गया है। मस्त वह होता है, हम सब जानते हैं कि जिसे अपना इस दुनिया का भान नहीं रहता, उसका ईश्वर के प्रेम इतना प्रति ईश्वर के प्रति उसका प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उसी में वो खोया रहता है। वो प्रेम की अग्नि ही उसके शरीर का रखरखाव करती है। वो कितनी भी गंदगी में रहे, धूप में रहे, बारिश में रहे, कड़ी ठंड में रहे, उसके शरीर पर कोई प्रभाव, गलत असर होता नहीं, क्योंकि वो जो ईश्वर के प्रेम है, वो जो शक्तियां है, उसके शरीर का रखरखाव करते हैं। तो ये मस्त मतलब वो है कि जो ईश्वर प्रेम में पूरे डूबे रहते हैं। तो पहले प्रकार के लवर्स वो है प्रेमी, द मस्त हु लव्स एंड नोज ओनली गॉड, जो प्रेम करते हैं केवल उन्हें ईश्वर मालूम है और कुछ भी नहीं। He loses all consciousness of his body and surroundings and is dead to himself and the world। वह अपना शरीर का और पूरे विश्व का पूरी चेतना वो खो देता है और उसके प्रति वो मृत, करीब करीब मृत है। अपना शरीर और इस संसार के प्रति वो मृत है। इस
He loses all consciousness of his body and surroundings and is dead to himself and the world. वो स्वयं के प्रति, इस संसार के प्रति मृत है, क्योंकि उसका कोई होश नहीं है, कोई भान नहीं है, ना अपने शरीर का ना इस संसार का। फॉर हिम ओनली गॉड एक्सिस्ट, उसके लिए केवल ईश्वर ही अस्तित्व में होता है और किसी चीज मायने नहीं रखती है। वो पहले प्रकार का प्रेमी है। अब दूसरे प्रकार का प्रेमी कैसा है देखते हैं। द वन who lives in the world, carries out his worldly duties and responsibilities 100%, but is all the time conscious that everything is passing and only God exists. दूसरे प्रकार के प्रेमी वो होते हैं कि जो इस संसार में रहकर इस संसार के प्रति अपने जो भी कर्तव्य है, जोखिम है, जिम्मेदारियां है, उनको 100% निभाते हैं, परंतु उनको मालूम होता है, उनके मन में ये विचार होता है कि ये कोई भी शाश्वत नहीं, ये सब नश्वर है, इट इज जस्ट अ पासिंग शो। और केवल ईश्वर ही अस्तित्व, केवल ईश्वर का ही अस्तित्व सही है, नश्वर है। ये बाकी सब ईश्वर का ही अस्तित्व शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है, ये वो जानता है। He loves God without others being aware of it. वो भी ईश्वर से प्रेम करता है, किंतु बाकी लोगों को उसकी मालूमात नहीं होती है। दूसरों की जानकारी के बिना वो ईश्वर से प्रेम करता रहता है। इस दुनिया में रहता है, इस दुनिया की सारी जिम्मेदारियां निभाता है, 100% निभाता है, परंतु उसको मालूम होता है, उसके मन में विचार होता है, उसे पता होता है कि ये जस्ट पासिंग शो है, ये नश्वर है, केवल ईश्वर शाश्वत है, केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है। ईश्वर से वो बहुत प्रेम करता है, परंतु किसी की जानकारी के बिना। इसके बारे में एक बहुत बड़ी कहानी बाबा ने सुनाई थी। अब एरेज काका की जो छोटी किताब है ऑरेंज कलर की, इट्स सो हैपेंड, इट्स सो हैपेंड, छोटी पहले पुरानी किताब, उसमें वो कहानी दी है। आप लोगों को शायद पता भी है कि संक्षेप में बोलना है तो वो राजा जो है बहुत ईश्वर से प्रेम करता है, उसकी रानी जो है वो भी ईश्वर से प्रेम करती है, बहुत धार्मिक है, परंतु ये सब जो रूढ़ी रिवाज, पूजा अर्चा और यज्ञ याग इसमें पूरी रहती है, लेकिन राजा ये कुछ भी नहीं करता है। तो वो रानी को मन में बड़ा दुख होता है कि राजा ये भी करे तो राजा बड़ा अच्छा होता है, सब प्रजा उससे प्रेम करती है, क्योंकि प्रजा के प्रति उसे प्रेम है, वो एकदम एक्सपर्ट आदर्श राजा है, अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता है। तो ऐसे में उसको रानी को लगता है इज दैट सो राइट, थैंक यू गांगड़े सर। तो उस ऐसे में वो रानी को बड़ा दुख होता है कि इसके साथ में राजा अगर ईश्वर को भी माने, उसको लगता है ईश्वर को वो मानता नहीं, ईश्वर को भी माने तो कितना अच्छा होगा, ये उसका मन में खल रहता है वो रानी के मन में। और राजा तो कोई इन चीजों को, उसको कोई अड़ाता नहीं है रानी को, लेकिन वो पूजा अर्चा योग यज्ञ याग ईश्वर का नाम जाप उपास तापस ये कुछ भी नहीं करता है। जैसा कि बाबा ने कहा ऐसा टाइप का वो राजा रहता है। और आगे क्या होता है कि एक दिन वो राजा को स्वप्न आता है, ख्वाब आता है, और वो ख्वाब में अपने स्वप्न में वो देखता है ईश्वर को, और बड़ा उत्साहित होकर वो नींद में ही ईश्वर का नाम लेता है। अब ये रानी सुन लेती है। जब राजा जब नींद में ईश्वर का नाम लेता है, वो रानी सुन लेती है और वो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो नींद में सही राजा ने ईश्वर का नाम लिया करके, वो जो भी ईश्वर को प्रेमी है, उसको मानने वाले हैं, उनकी बड़ी तड़प रहती है कि बाकी लोग भी उसको माने। तो वो क्या करती है, अगले दिन पूरा आज्ञा दे के सारा शहर नगर सजा के और रंगोली सारा बड़ा उत्साह वो शहर में मनाने के लिए आज्ञाएं देती है। शहर पूरा सज धज के तैयार होता है, सारी प्रजा सज समझ के तैयार हो जाती है, बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अब राजा उठ करके जब देखता है इतनी सारी धूमधाम से तैयारियां चल रही है, तो वो पूछ उठता है कि क्या आज कोई त्योहार है, ये सारा नगर इसलिए सज धज के क्यों तैयार है, आज क्या है? तो रानी बताती आपको पता नहीं, मैं आज बड़ी खुश हूँ, मैं आज बड़ी खुश हूँ, इसलिए मैंने ये आयोजन किया है। बोले क्यों खुश हो, क्या कारण है आपकी खुशी का? बोले मेरे बरसों की तमन्ना पूरी हो गई और आपने ईश्वर का नाम लिया,
मैंने ईश्वर का नाम लिया। हाँ, तो रानी बताती कल रात आप नींद में ईश्वर का नाम ले रहे थे। तो वो राजा एक ही शब्द बोलता है, क्या मैंने मेरे प्रेमी का नाम होठों से बाहर लिया और बाहर दुनिया को दिखा दिया? ऐसा कहे के वो वहीं पे गिर जाता है, मृत हो जाता है कि उतना प्रेम उसका ईश्वर पे रहता है, लेकिन वो दुनिया को नहीं दिखाता है, अंदर ही अंदर वो ईश्वर से प्रेम करता है। तो ऐसी वो कहानी बाबा ने बताई थी। तो ये दूसरे प्रकार के प्रेमी हैं कि जो दुनिया की तरफ सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रेम भी करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि वो ईश्वर से प्रेम करते हैं। तीसरे प्रकार के प्रेमी वो होते हैं, द वन हु कंप्लीटली सरेंडर्स टू द गॉड मैन इनटू क्राइस्ट, द क्राइस्ट और अवतार। बाबा कहते तीसरे प्रकार के प्रेमी वो होते हैं कि जो अवतार को अपना संपूर्ण समर्पण करते हैं। ही नो लॉन्गर लिव्स फॉर हिमसेल्फ, वो स्वयं के लिए जीते नहीं, बट फॉर द गॉड मैन, केवल ईश्वर या अवतार के, गॉड मैन ईश्वर पुरुष या अवतार के लिए केवल वो जीते हैं। दिस इज द हाइएस्ट एंड रेयरेस्ट टाइप ऑफ लव, ये सबसे उच्च प्रकार का और बहुत दुर्लभ प्रकार का प्रेम है, ऐसा बाबा कहते हैं। और हम सबको पता है ऐसे प्रेमी कौन है, बाबा के मंडली जन, मेहरा माई, मनी माई, एरिच काका, ये इस प्रकार के प्रेमी हैं। अब थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। प्रेमी तीन प्रकार के होते हैं। पहले मस्त, जो केवल परमात्मा से प्रेम करता है और केवल परमात्मा को जानता है। वह अपने शरीर और समस्त वातावरण की चेतना को खो देता है और अपने प्रति एवं संसार के प्रति मुर्दा हो जाता है। उसके लिए केवल परमात्मा रहता है। दूसरे प्रकार का प्रेमी वह होता है, वह जो संसार में रहता है, अपने सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन 100% करता है, किंतु हर समय इस बात की ओर चैतन्य रहता है, भान रहता है कि सब कुछ क्षणिक नाशवान है और केवल परमात्मा सत्य है। वह परमात्मा से बिना दूसरों के जाने हुए प्रेम करता है। तीसरे प्रकार का प्रेमी वह होता है, वह जो पूर्ण रूप से ईश्वर पुरुष अर्थात क्राइस्ट या अवतार को आत्मसमर्पण कर देता है। वह अपने लिए नहीं किंतु ईश्वर पुरुष के लिए जीवित रहता है। यह प्रेमी सर्वोच्च और अत्यंत दुर्लभ प्रकार का प्रेमी है। आगे देखते हैं तीन प्रकार के, ये जो लेक्चर है तो बाबा कहते हैं तीन प्रकार के शिष्य होते हैं, तीन प्रकार के साधक होते हैं, तीन प्रकार के योगी होते हैं, तीन प्रकार के प्रेमी होते हैं। अब आगे बाबा कहते हैं 3 टाइप्स ऑफ रिजाइनर्स, टू रिजाइन टू द विल। वो रेसिग्नेशन नहीं जो ऑफिस में हम लिखते हैं, रेसिग्नेशन मतलब त्यागना, सौंपना। वह तीन प्रकार के त्यागी। एक तो वो होते हैं दोज who do what the master asks at all cost but expect reward। वह एक प्रकार के त्यागी वह होते हैं कि जो उनका गुरु कहता है वह किसी भी कीमत पर सब कुछ करते हैं जो गुरु कहता है, परंतु बदले में किसी बख्शिश की, प्रतिफल की आशा रखते हैं। दूसरे प्रकार के त्यागी रिजाइनर्स वो होते हैं दोज who do what the master asks, sacrificing everything and not expecting reward, but they do it because their surrender to the master demands it of them। दूसरे प्रकार के त्यागी वह होते हैं जो अपना गुरु जो भी कहता है वह सब कुछ करते हैं, अपने पास का सब कुछ त्याग कर और किसी भी फल की अपेक्षा भी बिना किए अपना गुरु जो भी कहता है वो सब कुछ करते हैं, सर्वस्व अर्पण करके, त्याग करके करता है। परंतु वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो संपूर्ण समर्पण है अपने गुरु के प्रति, बाबा कहते हैं आत्मसमर्पण, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो जो संपूर्ण समर्पण की ये डिमांड होती है, कंडीशन रहती है, संपूर्ण समर्पण की
ये एक बात है इसलिए वो ऐसा कहते हैं, मतलब ये कायदा है इसलिए हम हेलमेट पहनते हैं। इस प्रकार से अपना गुरु जो भी कहता है वो सब कुछ त्याग करके करते हैं, कोई प्रतिफल की अपेक्षा भी नहीं रखते, परंतु वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी अपेक्षा संपूर्ण समर्पण में की जाती है, तभी वो संपूर्ण समर्पण होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तीसरे प्रकार के त्यागी और रिजाइनर्स वह होते हैं दोज who have no thought of their surrender and are so completely resigned to the master's will that the question of how, why or when never ever enters their minds. तीसरे प्रकार के त्यागी बाबा कहते वो होते हैं कि जिनको अपने प्रति कोई विचार भी नहीं रहता है, या हम कुछ सरेंडर कर रहे, त्याग रहे हैं, समर्पण कर रहे, यह भावना भी नहीं रहती है, क्योंकि जो गुरु की इच्छा सर आंखों पर, गुरु की आज्ञा, गुरु की इच्छा मर्जी ही उनके लिए सब कुछ होती है। तो इतना कि क्यों, कैसा, कब, कहाँ, ऐसे प्रश्न उनके मन में उठते भी नहीं। These are the fortunate slaves that Hafiz advises us to become. बाबा कहते हैं इस प्रकार के जो त्यागी है वह भाग्यशाली गुलाम है जिस प्रकार का हाफिज हमसे बनने की उम्मीद करते हैं। हाफिज क्या कहते हैं? मजन से चुनो चेरा धम के बंदा ए मुकब्बिल, जे जान काबुल गुनाद हर सुखान के सुल्तान गुफ्त। मतलब befitting a fortunate slave carry out every command of the master without any question of why or what. कि गुरु का परफेक्ट परिपूर्ण योग्य ऐसा भाग्यशाली गुलाम जो होता है वह गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण पालन करता है, क्यों, कैसा, क्या, ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे बिना। तो आगे इसको ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं। समर्पक 3 प्रकार के होते हैं। एक, वे जो हर कीमत पर वही करते हैं जो सद्गुरु करने को कहता है, किंतु वे उसके प्रतिफल की आशा करते हैं। दूसरे समर्पक वो होते हैं वे जो सब कुछ त्याग कर और प्रतिफल की आशा न रखकर वही करते हैं जो सद्गुरु करने को कहता है, किंतु वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सद्गुरु के प्रति उनका आत्मसमर्पण उनसे इसकी मांग करता है। तीसरे समर्पक वे होते हैं वे जिन्हें अपने समर्पण का भी ख्याल नहीं रहता और जो सद्गुरु की मर्जी के इतने अधीन रहते हैं कि उनके मन में कैसे, क्यों या कब का प्रश्न कभी नहीं उठता। वे भाग्यशाली दास होते हैं और हाफिज हमें ऐसे ही दास बनने की सलाह देते हैं। मजन से चुनो चरादम के बंदा है मुकब्बिल, जे जान कबुल खुनद हर सुखन के सुल्तान गुफ्त। सौभाग्यशाली दास बनने के लिए सद्गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन क्यों या क्या का प्रश्न किए बिना किया करो। ऐसा यहाँ पर 12वां जो डिस्कोर्स है बाबा ने दिया हुआ है। एक्चुअली हमने यहाँ 3रा भी 13वां भी दिया था कि डू नॉट सीक एंड यू विल फाइंड, कि खोजो मत और आपको सब कुछ मिलेगा। बड़ा सुंदर इंटरेस्टिंग है, पर कोई बात नहीं, हम उसे आगे का लेक्चर में ले लेंगे। अभी आज हमने किसी को भी बीच में कुछ भी ज़्यादा फुर्सत नहीं दी, तो अभी थोड़ा समय है हमारे पास, समय तो है नहीं पर कोई बात नहीं, आगे हम और 10 मिनट जा सकते हैं।
किसी को कुछ पूछना है, बताना है? जय बाबा। थैंक यू बाबा। ये सब बाबा की देन है। थैंक यू ताई। थैंक यू। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर प्रेयर ले कि डू नॉट सीक और यू विल फाइंड लेना है? मुझे लगता है कि अभी प्रेयर ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे वो तो वेरी थैंक यू जय बाबा। हाँ जी, क्या? ओके जी ठीक है, तो प्रेयर कर लेते हैं और आप लोग फिर मृदुला का लेक्चर सॉरी प्रोग्राम अटेंड कर, बच्चों का है आज, मुझे भी करना है। तो आज प्रेयर मेरा बात से हाँ, मेहर तेजा जी जय बाबा है ना? हाँ, मेहर तेजा जी प्लीज विल यू प्लीज स्टार्ट द प्रेयर्स? थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल, बने रहिएगा प्रेयर के लिए, फिर हम सभी चलते हैं। yes please recite the prayer. Can you please put on your video so that I, if it is okay with you, else it's okay. आप प्रेयर बोलते हैं तो कोई बात नहीं है। ओके, बिल्कुल, वेरी नाइसली, वेरी क्लियर। जय बाबा, जय बाबा। Without year, non-dual beyond comparison, none can measure you. You are without color, without expression, without form, without attributes. You are unlimited, unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes, beyond all planes. You are in the three worlds, also beyond the three worlds. You are imperceptible, independent. You are the creator, the Lord of Lords, the Lord of all minds and hearts. You are omnipotent, omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. You are not itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Paramatma, Allah, Ilahi, Irdan, Ahura Mazda, God Almighty, and God the Beloved. You are named Jesus, the only one worthy of worship. Om Parabrahma Paramatma, Ya Irdan, Ilah, Ilillah, O God, Father in heaven. We repent, O God, most merciful, that was false, or unjust, or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought, for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, and for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins
committed by us, and forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. May Lord God help us all to love you more and more and more and more and more and more, still yet more, till we become worthy of being with you, and help us all to hold fast Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहल कनी कर खुद रत्ने फरमातु छिलागी आशु भक्तों ने की बख्शे नूरे ईमान. दयामूल शरद में है बाबा चरण पर तुझ न धरी सर खुदाना जात थी वाकिफ बैठो मिहिर बातू तुझे माँ हकीकत नो तू आशिक भी नियारिफ भी तुझे डरी याए वैदत मारे बदनो कोई तूफान तो हमू रहे रावने ऐसा ज्ञान ईशद ये तू पर महात्मा ज्ञानी जिन्हें मुख तारे रफा तू खुदाना प्रेम नो प्यालो भी हमने कर दूर पर जान सदके साकिया ईद पयमातू हमारी नाव भर धरी तो हमें तरी हमारा ना खुदाए मेहर बाबा चीनी के बातू हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा चीनी के बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद दत्ने परमातु छेलागी आशु भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमान तू. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की